एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीदर्शन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड हरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। कलियुग पावन नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे और विष्णु से मुझे और विष्णु से मुझे और विष्णु से मुझे और विष्णु श्री 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 गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सोच रहे थे कि किस पे चर्चा करें। जैसा कल हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से हम कल हमने थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से हम हमारे आध्यात्मिक जो सफर है एक फेज से दूसरे फेज से हम चले जाते हैं और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं सोच रहा था कि आज हम समस्या के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। तो दो टॉपिक सोच रहा था। एक तो आपको ये बताओ कि दिस नेचर ऑफ मटेरियल प्लेजर, इस भौतिक सुख का जो स्वभाव है वो कैसा है। क्योंकि हम जब यंग होते हैं, यूथ होते हैं, तो हमको यही सिखाया जाता है कि इस संसार में सुखी होना है तो क्या करो, बड़ा आदमी बनो। बराबर है, बड़ा आदमी बनो। नहीं तो क्या बोलते हैं, नहीं तो तुमको स्टेशन पर बूट पॉलिश करने को पड़ेगा। ऐसे ही सिखाते हैं बचपन में, बेटा पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, स्टेशन पे बूट पॉलिश करना होगा। तो वो इतना बम्बार्डमेंट होता है
सोचता है कि मुझे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, नहीं तो मैं स्टेशन पर कॉलेज करूँ। तो वो अंदर इतना भय होता है कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो किस तरह से मार्केट में अपने आप को मैं रख पाऊंगा। तो एक भय रहता है, हम सबको भय होता है। इतना कंपटीशन है, लास्ट ईयर में इतने स्टूडेंट होते हैं, कोई प्लेसमेंट होगा तो मेरा नंबर लगेगा क्या, ये पहला भय होता है। और नहीं लगेगा, मैं पास आउट होगा तो मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो इंटरव्यू में सफल हूँ क्या नहीं, ये दूसरा भय होता है कि नहीं भाई, होता है ना जी। तो ये भय है, ये हमारी जिंदगी के साथ साथ चलते रहता है ना। फिर नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद छोकरी मिलेगी कि नहीं, उसका भय होता है, मिलेगी तो कैसी मिलेगी। तो हम देखते हैं कि संसार में व्यक्ति चिंताओं से भरा रहता है। चिंता और चिंता में केवल एक ही बिंदु का फर्क है, पता है ना आपको। चिंता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता व्यक्ति को पल पल जलाती है और चिता व्यक्ति को एक ही बार जलाती है। तो इसलिए सबसे खतरनाक क्या है, चिंता जी। तो जी, तो एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, उसके पश्चात फिर हम आधा घंटा आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास एक किताब है महाराज का, गीता थ्री। अगर आपने नहीं पढ़ी है, इतनी सुंदर किताब है ये कि स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज जो सुता का प्रभु करके भक्तिवेदांत मैनर में ब्रह्मचारी थे, उन्हें 2 साल पहले संन्यास लिया। आप लोग जानते होंगे उनको, बहुत बड़ी हाइट है उनकी, 7 फीट के आसपास है ना। तो मैं इस किताब को पढ़, फिलहाल मैं यही किताब को सिखा रहा हूँ हमारे ग्रुप के भक्तों को। मैंने सोचा कि इसका आपको भी कुछ हेल्प हो। ओके, तो एक स्टोरी से मैं शुरू करता हूँ। आपने शायद स्टोरी सुनी भी होगी, लेकिन बार बार हम सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो आपने स्टोरी सुनी होगी वो 50 पैसे की सर्कस, नहीं सुनी, सुनी है ना, ठीक है। तो जी, एक बार एक सर्कस लगी थी और काफी लोग लाइन में खड़े थे ये सोचकर कि मुझे सर्कस देखने को मिलेगा। सर्कस देखने का मूल्य क्या था, केवल 50 पैसे। इसके लिए लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन थी कि हर एक व्यक्ति था वो उत्सुक था कि अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, है ना। और अंदर कुछ क्या था, तंबू था अंदर, किसी को पता नहीं अंदर क्या हो रहा है ना। और जैसे एक समय हो गया, सबको अंदर लिया गया, पहले एक एक व्यक्ति अंदर ले जा रहा था। तो जैसे वो अंदर गया, वहां पर 2 बॉक्सर होते हैं, है ना, और उसको ऐसा पिटते हैं, ऐसा पिटते हैं, है ना। पिटने के बाद उसको पूछते भी है, 50 पैसे में सर्कस देखने आया है, कभी शक्ल देखी है क्या। तो इस तरीके से उसको इतना पीटते हैं और उसके पश्चात वो अपना हुलिया बहुत अच्छे से करता है और एग्जिट की तरफ रवाना होता है। और जितने भी लाइन की पब्लिक लगी थी, सब उसको पूछ रहे तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, क्या बोलता है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोलता है वो, क्योंकि मैं पीटूंगा बोलेगा तो दुनिया क्या बोलेगी, पीट के आया है, बराबर। तो व्यक्ति क्या बोलता है, बहुत बढ़िया मुझे अनुभव रहा, फर्स्ट क्लास। अभी प्रॉब्लम ये है कि दूसरा व्यक्ति भी जाता है, सेम एक्सपीरियंस, लेकिन उसको भी तो पूछते हैं लाइन वाले खड़े, वो भी सेम आंसर देता है। इसका अर्थ क्या पता है क्या, हम लोग सब पीट रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं, कैसा चल रहा है जिंदगी, बढ़िया चल रहा है। जैसे अभी दिवाली आ रही थी, सब लोग क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली, अभी न्यू ईयर आएगा, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। लेकिन अपने को पता है हम क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन दुनिया को कैसे बताए। तो ये पहला होता है ना। तो इस संसार का स्वभाव है, हर एक व्यक्ति पीट रहा है, लेकिन क्या वो अपने आप को बता रहा है मैं इस संसार में बहुत खुश हूँ। पूरी पब्लिक, ऐसा नहीं कि केवल इस्कॉन में ही सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाहर के जगत में जाओगे, है ना, कल यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं, हमारा ये फ्राइडे का मार्केट लगा था, वैसे ही चला, जैसे गाँव जो थाने में बैठे हुए थे, बेच रहे थे, क्या आपको सुखी लग रहे हो, क्या क्या उनको मिलता होगा, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सोचो। तो ये संसार हमको ये सिखाता है कि संसार में स्ट्रगल बहुत है,
संघर्ष बहुत है। और संघर्ष किसके लिए है पता है? किसके लिए है? थोड़ा मुझे इस संसार में एक बूंद मिल जाए सुख का। लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा हाईएस्ट प्लेजर है सेक्स प्लेजर। पता है आपको? पता सुना होगा। अभी आप लोग सब बच्चे इसके लिए खुला खुला बोल रहे हो। ओके, तो उसमें तो सबसे ज्यादा दुख पता है संसार में कहाँ पर है? पुरुष और स्त्री के संबंध में हाईएस्ट प्लेजर है और हाईएस्ट पेन है। क्यों है? क्योंकि भगवान ने इस संसार को ऐसा डिजाइन किया है कि whenever we try to for pleasure, then eventually we end up in the suffering. तो गौरांग प्रभु एक स्टोरी बताते हैं। एक बार नरसिंह चतुर्दशी का फेस्टिवल था, सुना होगा आपने। तो उन्होंने कैरम केक बनाया था, बहुत अच्छा केक बनाया था। और केक इतना सुंदर दिख रहा था कि सारे ब्रह्मचारी सोच रहे हैं कि नरसिंह भगवान को तुरंत अर्पण हो जाए और फिर हम उसका आस्वादन करें। तो कैरम केक बनाया गया था और जितने भी ब्रह्मचारी थे सबको लग रहा था कि बहुत खाने को बढ़िया मिलेगा करके। तो तुरंत ऑफरिंग हो गया। पता है ना, कोई बढ़िया चीज बनती है यहाँ पर भी बराबर है ना, ऑफरिंग एकदम तुरंत होती है, 2 मिनट तुरंत निकल जाते हैं, है ना। तो हमारा एक टेंडेंसी होता है, वो कोई भी अच्छा आइटम बनता है, भगवान क्या है आंखों से तुरंत खा लेंगे, तो 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, फिर बेल बजती है, फिर जैसे ही बाहर आया तो सारे, लेकिन बनाने वाले ने सोचा कि पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्योंकि सब लोग इतना आशा से देख रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा स्लाइड जो ऑफरिंग किया था उसको क्या किया, मुंह में डाला। हॉरिबल एक्सपीरियंस। पता है क्या किया था कि शक्कर की जगह उसमें नमक डाला था। अभी दिखने में एकदम बढ़िया दिख रहा था वो केक, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब उसका आस्वादन किया बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस। अभी ये स्टोरी है, छोटी सी है, लेकिन इस संसार में हर एक चीज ऐसे ही डिजाइन की गई है। दिखने में ऐसा लगता है कि है ना, अच्छा जॉब हो, बहुत सारा चीज हो सकता है, अच्छा पैकेज हो, ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे बहुत आनंद देगी। लेकिन आप जब उसको एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत बड़ा तो तो भी मैं इस किताब में से पढ़ता हूँ। तो इस किताब में महाराज ने 18 की बताई गई है। तो सबसे पहला की मैं ले रहा हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि द वर्ल्ड टीचेस कि लिव द प्रॉब्लम्स एंड गीता टीचेस लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, 2 चीजें करते हैं, तो भागते हैं, नहीं तो दूसरा एक्सेप्ट करते हैं। ओके, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, द भगवद गीता ओपन विद अर्जुन एन एस्टीम एंड वेलिएंट फाइटर अंडरगोइंग एन एग्जिस्टेंट क्राइसिस। तो उस समय में अर्जुन ये ऐसा हीरो था उस जमाने का, जो उस समय का सबसे बड़ा योद्धा था, और उसने इवन शिव जी को भी चैलेंज किया था, इतना बड़ा योद्धा था। कौन? अर्जुन। तो और भगवान श्री कृष्ण है, वह अर्जुन का बहुत ही हम्बल जो पोजीशन होता है, किसी का ड्राइवर बनना, ये बहुत ही निम्न दर्जे का पोजीशन होता है। और आप सबको पता होगा कि 18 दिन युद्ध चला था कुरुक्षेत्र का, और अगर ड्राइवर को अगर कुछ बताना है ना, तो उसको ऐसे लात मार के बताना पड़ता था। ऐसे नहीं बोल सकते अरे जरा लेफ्ट चलो, क्योंकि इतना सोचो, इतने लाखों सैनिक चिल्ला रहे हैं, हाथी चिल्ला रहा है, घोड़े चिल्ला रहे हैं, तो कुछ सुनाई सुनाई देगा क्या? तो उसको ऐसे लात से मारना पड़ता था। और आप सोचिए, कोई बच्चा भी पिता को लात मारता है ना, तो पिता भी गुस्से से देखता है उसको, है ना। सोचिए, भगवान है, अर्जुन का लात कितने दिन खा रहे थे? 18 दिन। तो तो इस तरीके से अर्जुन भगवान कृष्ण को कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापितम अच्युत, हे अच्युत, मेरा रथ है वह दोनों सैनिकों के बीच में ले चल।
अर्जुन का रथ कृष्ण दोनों सैनिकों के बीच ले चलते हैं, अर्जुन देखता है कि कौरवों के पक्ष में जो लोग हैं और पांडवों के पक्ष में लोग हैं। जैसे इनको देखता है तो अर्जुन है वह मटेरियल इमोशन, तो इस संसार में हमको बांध के कौन रखे हैं? मटेरियल इमोशन। मटेरियल इमोशन मतलब भौतिक भावनाएं, है ना? वो बाइंड्स ऑफ अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल इमोशन। एंड हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? स्पिरिचुअल इमोशन, है ना? इसलिए जैसे ही अर्जुन ने देखा कि मेरे जो विश्व पितामह है, जिसके गोद से खेलकर मैं बड़ा हुआ, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिसने मुझे धनुर विद्या सिखाया, आज मुझे इनके ऊपर बाण चलाना है, तो अपने आप को वो संभाल नहीं पाया। और इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका गांडीव धनुष्य है वह उसके हाथ से सरक रहा था, और उसके पश्चात उसका जो त्वचा है वो जल रहा था, उसका मन है वो भ्रमित हो रहा था। कभी कभी हम एग्जाम में बैठते हैं तो पैर सरकते हैं क्या? क्वेश्चन पेपर देखकर नहीं सरकता है, नहीं सरकता है। नहीं, अगर क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो कुछ नहीं आता है तो क्या होगा? मुझे लगता है पेन तब सरकेगा ही सरकेगा, है ना? बराबर। तो उसी तरह से ये अर्जुन की हालत हो रही थी कि गांडीव धनुष सरक रहा था, और आई कांट बियर दिस प्रेडिक्मेंट, आई नीड टू लीव द बैटलफील्ड, आई मस्ट चेंज माय सिचुएशन। जी, तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कहता है कि मैं इस सिचुएशन से लड़ नहीं सकता है, मुझे मेरी सिचुएशन बदलनी है, आप मुझे जाने की इजाजत दें। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं? एस्केप, भाग जाओ, है ना? भाग जाओ। क्योंकि हम जब देखते हैं कि इस संसार में, हम जब स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं तो हमें ऐसा सिखाया बहुत कम जाता है कि समस्या आने पर सीख लो। हमें यही सिखाता है कि समस्या आ रही है, क्या करो? भाग जाओ। लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे कितनी बार हुआ है ना? आप यहाँ पर 6-7 लोग हैं, पूछ रहा हूँ मैं आपको कि जितनी बार हमने भागने की कोशिश की है, कल परसों या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद या साल के बाद सेम सिचुएशन वापस अपीयर होती है, होती है ना? तो भाग के कोई फायदा है? लेकिन वो भागने का हमको क्यों इतना आसान लगता है? क्योंकि एंग्जाइटी से हम रिलीफ होना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि अगर संबंधों में भी, कुछ रिश्तों में कुछ मनमुटाव हो जाता है तो व्यक्ति बात नहीं करता है। इट क्रिएट डिस्टेंस, सीक रिलीफ एंड मिटिगेट द इमीडिएट डिस्कम्फर्ट। तो और जब संबंध बहुत ही खराब हो जाते हैं तो बहुत आसान है कि हमें पीठ दिखाना। तो हमारे स्कूल कॉलेज में भी होता होगा ना कि हम जब एक दूसरे से हमारा जमता नहीं है तो हम क्या सोचते हैं? छोड़ दो ना उसको, वो अपना देख लेगा, मैं अपना देख लूंगा, बराबर है ना? तो इस तरह से 3 साल 4 साल ऐसे ही जाते हैं। हुआ है ऐसे, होता है ऐसे। फर्स्ट ईयर में हम, हमारा कुछ हो जाता है, पहले तो बहुत दोस्ती रहती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सोचता है तो इसके साथ मेरा साथ जमेगा नहीं। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट ईयर ऐसे ही रहता है। कभी कभी तो उसका मुंह देखना बोलते हैं नहीं, लेकिन जब जब आप उसको मुंह को देखोगे आपको क्या याद आएगा? वो सिचुएशन याद आएगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट बनी। इसलिए महाराज कहते हैं कि when obstacle unexpectedly appear, we change our path or give up entirely. When situation demands sacrifice, we go out and revert to comfortable alternatives. Okay? तो अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि वो सिचुएशन मुझे, मेरी चेतना को बढ़ाने के लिए आई हो, नंबर 1। और नंबर 2 महाराज कह रहे हैं कि क्या ये कृष्ण की मास्टर प्लान का कोई योजना हो सकती है जिससे मैं आगे बढ़ूं? ये 2 चीजें इसमें बताते हैं। समस्या आने के बाद ये 2 चीजें हमें अपने आप को बतानी चाहिए कि क्या ऐसा है कि कृष्ण, क्या ये सिचुएशन मुझे एक अवसर प्रदान कर रही है कि जिंदगी में आगे बढ़ूं? जैसे आप देखें, हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं
तो हमारे साथ 10 से 15 एम्प्लॉय काम करते हैं कि नहीं? और 10-15 एम्प्लॉय को खुश रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं डेली उसको हाँ जी करूँ। जैसे आप अगर आपका 8 से 5 जॉब होगा, जैसे आपने एंट्री किया, तो सामने वही लोग दिखते हैं। अभी आपने जॉब किया नहीं होगा, लेकिन आप टीचर का एग्जाम्पल ले लो, वही टीचर दिखेगा आपको, है ना? वही टीचर दिखेगा। और आपको अगर उसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, तो उसकी सारी बातों को आपको स्वीकार करना होगा, है ना? चाहे हमारे माता-पिता को भी देखा होगा आपने, रोज़ एक-दूसरे को देखते हैं, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अनबन होती है, रात को सॉर्ट आउट भी होता होगा, कभी-कभी लंबा भी चलता है, 2-4 दिन, 6 दिन, है ना? तो यहाँ पर बताया गया है कि हर एक व्यक्ति जब सिचुएशन आता है, तो वो अवसर के रूप में नहीं देखता है कि ये चीज़ मुझे आगे ले जाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आई है, नंबर 1। और दूसरा है कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ। पता है ना कि जब किसी सोने को आग में जब घुसाया जाता है, तो उसको डिफ़िकल्टीज़ होती है, पेन होगा उसको। लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा उस अग्नि में रहेगा, तो क्या होता है, वो ज़्यादा चमकेगा, बराबर है ना? बहुत चमकेगा वो। लेकिन अगर मान लो अग्नि में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि अग्नि में जाने से क्या होगा? पेन होगा। तो क्या कभी वो चमकेगा? कदापि नहीं चमकेगा, कदापि नहीं। तो स्टूडेंट लाइफ हो या हमारा ग्रोन अप लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, जब कोई सिचुएशन आती है हमारी ज़िंदगी में, वो किस लिए आती है? हमें ग्रो करने के लिए आती है। लेकिन हम ऐसा कभी सोचते ही नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में इसलिए आई है, ताकि मैं अभी पीछे हटूँ, पीछे चला जाऊँ। और कभी-कभी हम उस व्यक्ति को ही दोष देते हैं कि इसके कारण मेरा ऐसा हो गया, और फिर इस तरह से एंड अप हो जाता है, बहुत बार। So, in troublesome time, we shouldn't impulsively clutches for an external fix, but rather focus on nurturing internal growth. महाराज कह रहे हैं कि जब कोई समस्या हो जाती है, तो हमें इंटरनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि बाहर की परिस्थितियों को एडजस्ट करने का। तो अभी मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम आया है, तो आपने क्या किया है? बताइए तो। हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा तो अच्छा होगा, है ना? जब कोई जो भी है बता दीजिए, कोई नहीं। मैं तो कुछ दूसरा चीज में ऐसे ही हाँ, जैसे कि वीडियो वगैरह मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन। ओके, मतलब करता था। अभी अभी मान लो अचानक आ गया सिचुएशन ऐसा, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? थोड़ा देखता हूँ कि कैसे उस मतलब ठीक कर कैसे ठीक कर सकते हैं? ओके जी, आप बोलो बोलिए। सॉर्ट आउट हो जाता है तो कर लेते हैं मतलब एफर्ट से। हाँ, या फिर जो कंडीशन चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करोगे, ओके जी, एक्सेप्ट करोगे कि ये सिचुएशन है, एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट करके एंजाइटी होगी या हैप्पीनेस में होगा? थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का। फॉर एग्जांपल देखते हैं ना, मान लो एटी लगी, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं, है ना स्टूडेंट? एटी लगी तो क्या होगा अचानक? सबका ऐसे है ना, सबका वो रहता है नोटिस बोर्ड पे, हमारा नाम चेक करते हैं, अरे बाप रे! और अचानक, पता है ना, वो अचानक होता है, वो देखने के बाद, अरे मुझे एटी लगी, अब क्या? और फिर हम बगल वाले का ज्यादा सोचते हैं उस समय, अरे ये तो निकल गया, मैं लटक गया। ये पहला आता है माइंड में, ये निकल गया, मैं लटक गया। अब मैं जब इससे मिलूंगा, तो मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा। आता है ये थॉट पहले आएगा ना, ठीक है, ये नहीं आएगा, आएगा, नहीं होगा तो वहां क्योंकि ये नेचुरल डिफॉल्ट है कि हम तुरंत कंपैरिजन में चले जाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम तुरंत कंपेयर करते हैं कि इसका निकल गया, मैं लटक गया। और उस समय फिर हम वो फॉर्म भरने का सोचते हैं कि चलो भाई फॉर्म भरेंगे, रीचेकिंग देंगे, क्योंकि हमने किया इसके लिए बोल रहा हूँ, है ना? रीचेकिंग के लिए तो देते हैं। और इस तरीके से व्यक्ति फिर कभी-कभी जो वो जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होते हैं ना, जब हम वो क्या बोलते हैं, एग्ज़ामिनेशन का वो शीट देखते हैं, तो 3 दिन
दिन हमारे बहुत दुखी हो जाते हैं ना हम, 3 दिन हम सोचते ही रहते हैं उसके बारे में। तो ये समस्या है स्टूडेंट लाइफ में कि एग्जाम की पढ़ाई करने के बाद भी मुझे 80 लग गई, बराबर है ना? तो आप में से किसी को लगा है ऐसे? ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या कैसा लगा था फिर तुमको? एक नेक्टेरियन डिस्क्रिप्शन दे दो जरा। जी जी, खराब लगा था जी। गुस्सा आता है किसके ऊपर? अपने ऊपर या एग्जामिनेशन चेक करने वाले के ऊपर? अपने ऊपर ही आएगा। तीन तीन चार दिन लगता है ना, मतलब कि एक ऐसा देखा गया है, कोई भी सिचुएशन आती है ना, पहला दिन बहुत टफ जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 दिन 3 दिन 4 दिन थोड़ा सा वो चीज है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होने लगता है, लेकिन वो रहता तो है, वो एग्जिस्ट रहता है वो, भले ही वो 5 दिन 6 दिन हो गए, 80 के लिए तो नहीं जाएगा ना, 6 दिन माइंड रिलैक्स होने लगता है, लेकिन थॉट रहता है अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ, इस तरीके से। ठीक है जी। तो सबसे पहला, इन डिफिकल्टी वी ऑफन लुक अप टू द गॉड, हम भगवान की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। इंस्टेड वी कुड लुक अप एट सीकर्स एंड आस्क, हाउ कैन आई लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस। बहुत सुंदर है ये थॉट। 99% व्यक्ति यही करता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, व्हाई दिस हैपेंड विद मी, है ना? जब पता है आपको महाभारत में जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, तो गांधारी क्या कहती है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, है ना? कुंती के तो 5 बच्चे जीवित हैं, लेकिन महाभारत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ा। अर्जुन ने भी अपने पुत्र का दिया अभिमन्यु, कुंती ने भी दिया कर्ण का, कर्ण उसी का पुत्र था, बराबर है? तो जी, लेकिन कुंती ने जब कर्ण मर गया तो कुंती रो रही थी, लेकिन उसने कृष्ण को शाप दिया गया, लेकिन गांधारी ने तुरंत शाप दिया। क्या शाप दे दिया पता है? बोलो। जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ वैसे पूरे वंश का नाश। हाँ जी जी, पहले तो उसने बोला कि कृष्ण तुम बैटलफील्ड में थे तो मेरे पुत्र की रक्षा कर सकते थे, तुम तो भगवान हो। तो हमारा सबसे पहला एटीट्यूड क्या होता है, तुम भगवान हो तो मुझे पास कर सकते थे, लेकिन तुमने फेल किया। इसे फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है, मतलब भगवान है कि मेरी विशेष को फुलफिल करो, भाई भगवान हो, मैं मंगल आरती भी कर रहा हूँ, धूमधाम से नाच भी रहा हूँ, घंटी भी जोर से बजा रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे फेल किया। और वो लोग देखो बेस में भी नहीं रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनको तुम पास करते हैं। तो ये थॉट आता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जब भी कोई समस्या आती है तो हमें अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए, हाउ कैन आई लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस, मैं कैसे इससे आगे बढ़ूं और सीखूं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये अगर एक किसी सेमिस्टर को एक किताब पढ़ा है ना, तो कोई डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। क्या लगता है आपको, है ना? स्टूडेंट लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, क्योंकि इस तरह से कभी सोचते ही नहीं ना। क्या लगता है? Everyone will go through problems, but the wise soul learn to grow through problems. If we instinctively reject ourselves from the difficult situations we encounter, failing to learn or evolve from them, the same situation will likely appear again and again and again. Same thing. अगर हम भाग जाएंगे, मान लो ग्रो नहीं करते हैं, तो क्या होगा? सेम सिचुएशन आएगी, लोग अलग रहते हैं केवल। जैसे मान लो मैंने जॉब ज्वाइन किया, है ना, एक मेरा पीछे पड़ा, तो हम सोचते हैं कि क्या करूं, जॉब को चेंज करो, फर्स्ट रिएक्शन होता है। लेकिन दूसरे जॉब में कोई मिलेगा नहीं क्या? मिलेगा नहीं, मिलेगा, बराबर है ना? तो भाग के फायदा है नहीं। अगर वो उसी को सोचता था कि शायद कृष्ण ने मुझे ये व्यक्ति इसलिए दिया है ताकि मुझे ग्रो कराने के लिए आया है, तो मैं इसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करता हूँ। और अगर वो पॉजिटिवली लेगा तो पता है क्या होगा, 10 दिन
वापस प्रोबेशनरी पीरियड, क्योंकि जैसे आप जॉब चेंज करते हैं आपको प्रोबेशनरी पीरियड लगता है, पता है ना, लगता है कि नहीं, है ना। भले आपके पास एक्सपीरियंस हो 3 साल 6 साल 7 साल, लेकिन आपको मॉनिटर किया जाता है 6 महीने 8 महीने, तो मतलब लॉस ही हो गया ना एक तरीके से। उल्टा वहां पर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है। मैंने स्वयं भी ऐसे 2-3 जॉब चेंज किए, अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि व्यक्ति पीछे पड़ा, मैं बोला जाने दो, थोड़ा पैसा कम आएगा तो भी चलेगा, है ना। जहाज में काम कर रहा था, एक चीफ इंजीनियर मेरे पीछे पड़ा था, बोल रहा था कि हमेशा माला लेते रहता है ना, क्योंकि मैं हमेशा जब भी फ्री टाइम रहता है तो ऐसे जहाज में घूमता था माला लेके ऐसे, और सबको पता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, कुछ खाता नहीं है ना, और फिर भी मैं शांत रहता था और काम भी मेरा हो जाता था। लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ये भजन करने वाला व्यक्ति जहाज में क्या कर रहा है, इसको तो मंदिर में होना चाहिए। तो इतना मेरे पीछे पड़ा, इतने पीछे पड़ा, एक बार उसने चाय भी दी, कहूँ पियो अभी चाय, चाय पीने से थोड़ा तंदुरुस्त होगा, मैंने कहा मैं चाय नहीं पी सकता, तो मैंने मना किया। तब से फिर वो मेरे पीछे ही पड़ा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का। मैं उसको झेल नहीं पा रहा था, रोज 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 एकदम मुझे रात तक मुझे वो काम करा रहा था। मेरा ऑफिस टाइम होता था 5 बजे तक, तो उसने मुझे कहा कल से तुम सुबह 6 बजे आओगे इंजन रूम में। अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बॉस है, चीफ इंजीनियर है। सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि तब ये किताब मेरे पास भी नहीं थी, और विदाउट एसोसिएशन मैं ऐसा सोच नहीं पाया कि ये व्यक्ति मुझे ग्रो कराने के लिए आया। मैंने 3 महीने में ही कहा कि मैं जहाज से जा रहा हूँ, मेरा टिकट बना लो कर, मैं भाग गया वहां से। लेकिन जैसे मैंने अगला शिफ्ट ज्वाइन किया तो वो व्यक्ति अलग था, सिचुएशन सेम थी। उस समय कैप्टन मेरे पीछे पड़ा, हाँ, वहां पर चीफ इंजीनियर था, यहाँ पर कैप्टन। तो हमने सोचा कि ये सिचुएशन हमेशा आएगी आएगी, भाग के फायदा नहीं है। तो वहां पर फिर मैंने 6 महीने कंप्लीट किए, है ना। और जाते जाते मैंने कैप्टन को धन्यवाद भी किया कि धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर 6 महीने रह पाया, क्योंकक मैं घर का कभी सोचता ही नहीं था, आपके बारे में सोचता था इधर 6 महीने क्योंकि आप मेरे इतने पीछे पड़े थे है ना। तो कभी कभी हम हमारा माइंड खाली रहता है तो हम घर के बारे में सोचते हैं, बराबर है। लेकिन कोई व्यक्ति पीछे पड़ा है तो हम उसी के बारे में सोचते हैं। मुझे घर की कभी याद नहीं आई 6 महीना, नहीं तो घर की याद ऑब्वियसली आती है जहाज में, है ना, बेस में तो भी आती होगी, है ना। लेकिन अगर आप जहाज में जाओगे फॉरेन कंट्री में तो वहां तो ज्यादा चलती है। तो इस तरीके से कृष्ण एनकरेज करते हैं अर्जुन को कि तुम युद्ध करो बैटलफील्ड पे। और इस तरीके से फिर और एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ पता है किसके सामने लाते हैं, किसके सामने लाते हैं? हाँ, भीष्म पितामह, और उसके बगल में और एक व्यक्ति थे, हाँ, द्रोणाचार्य। अभी मेरा ये आप लोग को सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ अश्वत्थामा के सामने भी ले जा सकते थे, दुर्योधन के सामने भी ले जा सकते थे, लेकिन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? हाँ जी, हाँ। तो अर्जुन के जो मटेरियल इमोशन है किससे ज्यादा बाइंडिंग थे? पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य। तो भगवान श्री कृष्ण जब हम माला उठाते हैं तो पहला हमारा युद्ध किससे होता है? किससे होता है? जहाँ पर हमारे ज्यादा इमोशन है, हमारे परिवार वालों से होता है, देखा है बराबर है ना। क्योंकि कृष्ण हमारा रथ कहाँ किसके सामने खड़ा करते फिर मेरी माँ, मेरे पिताजी। माँ बोलती है बेटा तेरे को इंजीनियरिंग के लिए भेजा, ये तुम क्या होके आ गया, है ना, तुम तो ये माला झोली लेकर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है ना। तो मेरा भी ऐसा ही हाल था। तो फिर मेरी माँ ने पिताजी को भेजा, जाओ जरा देखो क्या कर रहा है, लाखों रुपए भी दे रहे इसको पढ़ने के लिए, है ना। तो फिर मेरे पिताजी ने मुझे आश्रम से निकाल के हॉस्टल इधर डाला, हॉस्टल में डाला।
बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा भजन कर रहा है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं था, उन्हीं का बेटा था। जाने के बाद वापस आया मेरी इधर ही, वापस इधर ही आया। मैंने कहा हॉस्टल में, मैंने कहा कि फिर फ़ोन कर रहे थे, कहाँ रह रहे हैं बेटा? हाँ हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं तो आश्रम में ही चला आया, है ना, क्योंकि इसके बिना हम क्या करें, क्योंकि मैंने तो पहले डिसाइड किया था, जैसे कि आपने सुना होगा गाना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा यही मेरा, है ना, सब कुछ है। तो लेकिन जी तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि कृष्ण हमारी परीक्षा किसके सामने ज्यादा लेते हैं, जिससे हमारा अटैचमेंट है, पहला लेसन। कृष्ण और बार बार कृष्ण उधर ही लेके आते हैं, ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। कृष्ण वहां पर ही लेके आएंगे जहां पर आपका अटैचमेंट है, और कृष्ण इसे काटना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं कृष्ण आप मत काटिए, क्यों? दर्द हो रहा है। दर्द होगा कि नहीं? इंजेक्शन जब चुभता है डॉक्टर का तो दर्द होता है, लेकिन इंजेक्शन चुभने से क्या होने वाला है? बीमारी चली जाएगी। लेकिन वो जो पेन है वो सहन करने के लिए बहुत कठिन होता है। तो बस यही मुझे बताना था कि भगवान श्री कृष्ण हमारी जिंदगी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और कई बार जब इस्कॉन में आने के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं, समस्याएं ज़्यादा आते हैं, तो ऑब्वियसली व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं इससे भाग जाऊँ। कई स्टूडेंट भाग जाते हैं, है ना, आपको तो पता होगा ना, आप पीछे करते हैं तो हम मैं भी MIT औरंगाबाद में मैंने इंजीनियरिंग किया, तो ब्रह्मचारी थे, मैं भी ऐसे बेस में मैं क्या करता था, लड्डू लेके जाता था। अपने बारे में बताता हूँ मैं फाइनल ईयर में था तो सीनियर हो गया ना, अभी फाइनल ईयर का, थर्ड ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के लोग सुनते थे, तो फिर मैं 50 माला लेके जाता था, वो पता है ना माला जपने वाले, और मुझे 50 लड्डू देते थे वो नारियल के, और फिर मुझे सेवा दी गई थी, तुमको जाना है हॉस्टल में, है ना। जैसे ही मैं आता था सब लोग भागने लगते थे, है ना, सब लोग। तो जब भी मैं ऐसा करता था तो एक ही व्यक्ति रहता था, बोल रहा था बाकी के कहाँ गए, मुझे पता नहीं कहाँ गए, पूछ कर नहीं गए। तो मैंने कहा कि तुम तो कर लो, तो फिर ऐसा वो मुंह टेढ़ा करके लेता था और माला करता था मैं उसके साथ। तो ऐसे कम से कम हॉस्टल में 30 से 40 रूम थे, तो मुझे 2-2.5 घंटा लगता था वहाँ पर। तो लेकिन जो नारियल का बर्फी रहता था उसके लिए लोग बहुत आते थे, जो नारियल का बर्फी होता है ना, उसके लिए फिर माला भी करते थे। तो पहला वो मुझे ये पूछते थे कुछ लाया है क्या, तो मैं उनको वो डिब्बा दिखाता था, फिर कहते कि चलो 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 क्या करना है, जब करना, हाँ ठीक है करेंगे 5-10 मिनट। तो करते भी पता है कैसे थे वो, ऐसे ऐसे तुरंत 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 करके खत्म कर देते थे वो। और मैं भी देख रहा था, ठीक है अभी क्या करें अभी, क्योंकि ये चीजें ऐसे वॉलंटियरली कराना पड़ता है, एटलीस्ट ले तो रहे हैं हाथ में, कर तो रहे हैं कभी ना कभी, है ना। जैसे मैंने कल स्टोरी बताई थी कि प्रसाद बचाने को भी कभी कभी 10 साल लगते हैं, है ना, तो कभी ना कभी व्यक्ति आ जाता है ना। तो इस तरह से कृष्ण भावना ये बहुत ही सुंदर उपहार है ना। तो आज हमने यही सोचा कि पहले तो हमने यहाँ से शुरू किया था कि इस भौतिक संसार का सुख कैसा है, क्षणिक है, हमने केक का उदाहरण दिया था। तो दूसरा हमने ये लिया कि समस्या जब आएंगी तो ऑब्वियसली हमारा एक चॉइस होता है कि मैं भाग जाऊँ, नहीं तो परिस्थिति को चेंज करूँ। लेकिन यहाँ पर कृष्ण हमको क्या बता रहे हैं, अपने आप को बदलो। हम दुनिया को बदल सकते हैं, कदापि नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता में, दुर्योधन को बदलो, कदापि नहीं। भगवान ने अर्जुन को कहा तुमको बदलना है। तो यही हमको मैसेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न वगैरह नहीं है ना? कुछ प्रश्न है किसी के, या भूख लगी है कुछ नहीं ना?
तो भी जनरली कई बार ऐसा होता है कि टॉलरेट करते करते कई बार मतलब वो चीजें आपको अंदर से वो जैसे घुटन टाइप लगने लगी, कब मैं कब तक वो करूँ, हाँ हाँ तो वो सिचुएशन जनरली बाहर नहीं है। जी हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया जो अभी मुझे याद आई, अच्छा हो गया तुमने सवाल पूछा कि जब समस्या आती है तो हम अकेले उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ समवन, किसी बाहर के व्यक्ति का हमको आश्रय लेना है, क्योंकि आपने पता होगा सिचुएशन ऐसे बम्बार्ड होती है मेरे माइंड में कि मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, और उस समय हमको एक ही करना है, हमारे काउंसलर है जो हमारे मेंटर है उनको कांटेक्ट करना है कि मुझे आप गाइड करें मैं कैसे निकलूं। हम परिस्थिति से अकेले बाहर नहीं निकल सकते। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं दलदल में फंसा हूँ, अगर मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा, और अंदर जाऊंगा मैं, है ना। लेकिन अगर मैं किसी का शेल्टर लूंगा रस्सी से तो मैं क्या करूंगा, निकल जाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा हो गया तुमने रिमाइंड किया। तो भी जो काउंसलर है वो कैसे डिसाइड करता है कि कई बार तो काउंसलर वो मतलब हाँ एक्चुअली मदद नहीं कर रहे होते, गलत रास्ते में भेज देते हैं कई बार, तो वो काउंसलर सही कैसे डिसाइड करेगा? हाँ, तो इसीलिए ना मेंटर और काउंसलर ऐसा होना चाहिए जिसके बातों से मेरा इंटेलिजेंट है वह मतलब एक्सेप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के थॉट को, है ना। ऐसा नहीं कि, और उसको भी एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, गीता का, भागवत का, सारे शास्त्रों का उसको पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो कम से कम उसको 15 साल, 10 से 15 साल का अनुभव होना चाहिए इस्कॉन में भी, है ना। और उसकी भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं किसी को गाइड करूँ जिससे उसका भला हो। ऐसा नहीं कि, नहीं तो बहुत काउंसलर मेंटर हैं लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो कोई रॉन्ग चीज़ ही वो दे देते हैं, ऐसा भी होता है। और फिर हम सोचते हैं लेकिन हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है ना। बराबर है ना, देने के बाद भी माइंड सोचता है कि पता नहीं इन्होंने कहा तो सही लेकिन मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का शेल्टर लेना चाहिए जिसको जैसा अभी यूट्यूब में भी काफ़ी लोग हैं, गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, इनके क्लास सुनने के बाद क्या लगता है, हाँ मेरा इंटेलिजेंट एक्सेप्ट कर रहा है। बराबर, प्रॉब्लम है कि वो अवेलेबल नहीं है ना, लेकिन बराबर प्रॉब्लम है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना इस्कॉन में, अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, या फिर वो योगा फ्लो का है ना, क्या उनका नाम है, गौरांग क्या है, अजय गौरांग को कुछ तो नाम है ना उनका, भूल गया मैं और भी है, बड़े बड़े जो स्टार हैं ये सब केवल काउंसलिंग नहीं करते। और मेरा ऐसा 20 साल का अनुभव है कि अगर किसी को अच्छा काउंसलर नहीं मिलता है तो इस्कॉन में वो ग्रो नहीं करता है, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है भक्ति कि इसमें हर एक मार्ग पर ना हम गिर जाते हैं, हमारा फॉल डाउन भी होता है। जैसे कभी कभी बाहर गए, पहले उसमें खा लिया मान लो, या कोई बाहर का स्वीट खा लिया, तो व्यक्ति सोचता है कि ये मैंने क्या किया अभी, ये मैंने क्या किया, तो कभी कभी अपने आप को बहुत निगेटिविटी में चला जाता है, पता है। तो इससे भी बाहर निकलने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए ना। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि हर एक व्यक्ति को काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि वो अकेले गीता पढ़कर वो नहीं कर सकता सॉर्ट आउट। ठीक है, हरे कृष्ण।